बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स चैप्टर नंबर 11 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का, ठीक है, सेकंड ईयर का क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो ऑर्गेनिक कन्वर्जन से रिलेटेड है। हाउ विल यू कन्वर्ट। तो जो हमारे पास पहला पार्ट है उसमें हम लोगों ने मीथानोल इनटू इथानोल जो है उस कन्वर्जन करनी है। जब भी आपके सामने कोई कन्वर्जन का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपने ये देखना होता है कि कन्वर्जन में कोई से एक या दो की रिएक्शंस हो रहे होते हैं और वो हम लोगों को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को देख के अंदाज़ा होता है कि कौन सा की रिएक्शन हो रहा है। अब जैसे कि मिथानोल क्या होता है, हमारे पास मिथाइल अल्कोहल को हमने कन्वर्ट करना है इथाइल अल्कोहल में। ठीक है, तो मिथाइल 1 कार्बन वाला रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट जो है वो 2 कार्बन वाला है। इसका मतलब है यहाँ पर डबलिंग ऑफ कार्बन चेन हो रहा है। तो डबलिंग ऑफ कार्बन चेन में हम लोगों के पास कौन सा मेजर रिएक्शन यूज़ होता है, फ़ौरन से हमारे माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए कि वुड्स रिएक्शन है जो चेन को डबल कर रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो की रिएक्शन होगा हमारे पास वुड्स रिएक्शन होगा। जब ये डिसाइड हो गया कि वुड्स रिएक्शन यहाँ पर क्या है, की रिएक्शन है, तो हम लोगों के माइंड में फ़ौरन आ जाता है कि वुड्स रिएक्शन अल्काइल हैलाइड्स देते हैं। ठीक है ना, इसका मतलब है हमारा टास्क ये है कि हम किसी तरह से रिएक्टेंट को अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर लें। ठीक, तो मिथाइल अल्कोहल को अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करने का बहुत बेस्ट तरीका होता है थायोनाइल क्लोराइड पिरिडीन सॉल्वेंट की मौजूदगी में। तो हमारे पास अल्कोहल क्या होता है, क्लोरीनेटेड हो जाता है, मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, ये अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन का बेस्ट मेथड है। मिथाइल क्लोराइड बन गया, मिथाइल क्लोराइड बन गया मतलब अब हम वुड्स रिएक्शन प्रोसीड करवाएंगे। हम 2 मोल क्या ले लेंगे, मिथाइल क्लोराइड के ले लेंगे और 2 मोल ही हम ले लेते हैं सोडियम के ईथर की मौजूदगी में। तो हमारे पास कार्बन चेन डबल हो जाता है और अल्केन बन जाएगा, यानी कि हमारे पास मिथाइल क्लोराइड से इथेन बन गया है। से एक कार्बन वाले कंपाउंड से 2 कार्बन वाला अल्केन बन गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमने इसको कन्वर्ट करना है किसमें, अल्कोहल में। अल्कोहल में लेके जाना है, इथाइल अल्कोहल बनाना है। इथाइल अल्कोहल जब हम लोगों ने बनाना है तो यहाँ पर फिर हमारे माइंड में फ़ौरन से आना चाहिए कि एक की रिएक्शन चाहिए हम लोगों को जो फंक्शनल ग्रुप्स को चेंज कर रहा है, जो फंक्शनल ग्रुप्स को चेंज कर रहा है। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप्स को अब हमारे अल्केन की ऑक्सीडेशन से, एक ऑक्सीडेशन फ्लो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो हमारे पास अल्केन्स या जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं एलिफेटिक, उसकी जब भी ऑक्सीडेशन करवाई जाती है तो वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हमने अल्कोहल तक जाना है तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल होगा। कॉपर इस्तेमाल होता है, हमारे पास हाई टेम्परेचर रखा जाता है और हाई हमारे पास क्या होता है, प्रेशर होता है। 400 डिग्री सेंटीग्रेड और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, इथाइल अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, एक हमारे पास ये तरीका हो गया किसके लिए, इथाइल अल्कोहल बनाने के लिए। इसको आप नोट डाउन कर लें। एक और तरीका जो हम लोग इस कन्वर्जन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वो तरीका हमारे पास यहाँ तक तो क्या होगा, सेम होगा, यानी कि इथेन की प्रिपरेशन तक ठीक है। इथेन से आगे जब हम लोगों ने क्या बनाना होगा, अल्कोहल बनाना होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से रूट को थोड़ा सा चेंज कर देंगे। मैं अब सेकंड मेथड करने लगी हूँ। मैं दोबारा बता दूँ कि सेकंड मेथड में हमारे पास इथेन तक सेम रहेगा। इथेन से आगे हमारे पास जो अल्कोहल बनती है
वो अल्काइल हैलाइड से का अगर हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाएं, पहले हम लोगों ने अल्केन जो है उसको हमेशा क्या करवाना पड़ता है, एक्टिव करवाना पड़ता है। हम लोगों की उसको क्लोरीनेशन करवानी पड़ेगी, क्योंकि अल्केन डायरेक्ट ऑक्सीडेशन के अलावा कोई और रिएक्शन नहीं देंगे। तो हमारे पास एक्टिव कंपाउंड जो होता है वो अल्काइल हैलाइड होता है। हम लोगों ने क्लोरीनेशन करवा ली यहाँ पर, ठीक है, सनलाइट की मौजूदगी में। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इथाइल क्लोराइड बना। अब हम लोगों ने इसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाना है, जो किसकी मौजूदगी में होता है, एक्वस KOH। अल्कोहलिक KOH नहीं यूज़ करना, वो हमारे पास क्या करवाएगा, एलिमिनेशन। एक्वस KOH यूज़ किया हम लोगों ने, तो हमारे पास OH जो है वो इस न्यूक्लियोफाइल का, OH भी न्यूक्लियोफाइल है, Cl भी न्यूक्लियोफाइल है, तो OH जो है वो Cl को रिप्लेस कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा यहाँ पर, तो हमारे पास बन जाएगा इथाइल अल्कोहल। ठीक है, तो ये दो मेथड्स मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिए मिथानॉल को इथानॉल में कन्वर्ट करने के। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कन्वर्जन की तरफ, पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास इथानॉल टू मिथानॉल, हम लोगों ने कन्वर्जन करनी है, उल्टा चलना है अब हम लोगों ने। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास मिथानॉल से इथानॉल की तरफ गए थे। सबसे पहले हम लोगों को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को देखकर की रिएक्शन का अंदाज़ा लगाना होता है। अब यहाँ पर देखें, हमारे पास इथानॉल यानी कि 2 कार्बन वाला अल्कोहल है और वो कन्वर्ट हो रहा है 1 कार्बन वाले अल्कोहल में। मतलब कि हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है, कार्बन चेन में 1 कार्बन 2 कार्बन से 1 कार्बन की तरफ जा रहा है, 1 कार्बन लेस हो रहा है। ठीक है, जब भी हमारे पास चेन में 1 कार्बन डिक्रीज करना होता है हम लोगों ने, तो डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड करवाई जाती है। ठीक है, तो की रिएक्शन यहाँ पर हमारे पास क्या है, डी कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर की रिएक्शन है। देखें अब हमारे पास क्या है, अब मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ हम लोगों ने प्रोसीड करना है। ठीक है ना, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड की जानिब हमने क्या करना है, प्रोसीड करना है। तो अल्कोहल को हमने लेके जाना है एसिड की तरफ। तो ये तो सीधा सीधा ऑक्सीडेशन फ्लो है, ये सीधा सीधा क्या है, ऑक्सीडेशन फ्लो है। अल्कोहल कंप्लीट ऑक्सीडेशन करवा देंगे हमारे पास, और कंप्लीट ऑक्सीडेशन जो होती है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मौजूदगी में होती है। यानी कि आप लोग जो है वो एसिडिक क्या करेंगे, पोटाशियम डाइक्रोमेट इस्तेमाल करेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास ये 1 कार्बन वाला जो मिथाइल अल्कोहल है, सॉरी यहाँ पर इथाइल अल्कोहल था, 2 कार्बन वाला जो अल्कोहल है वो कन्वर्ट हो जाएगा 2 कार्बन वाले ही एसिड में, यानी कि एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड है ये हमारे पास। ठीक है, बन गया एसिड। अब एसिड की हम इसका साल्ट बनाना है, क्योंकि हमारे पास डी कार्बोक्सिलेशन साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड से होती है। तो एसिड का रिएक्शन सिंपल हम लोग बेस से करवाते हैं, तो हमारे पास साल्ट बन जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। ये हमारे पास क्या बन गया, सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन के लिए हमारे पास कौन सा रिएजेंट इस्तेमाल होता है, सोडा लाइम। सोडा लाइम, सोडा लाइम क्या चीज़ होता है, मिक्सचर होता है हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड का विद NaOH। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डीकार्बोक्सिलेशन, मतलब यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, लेकिन किस फॉर्म में, सोडियम कार्बोनेट की फॉर्म में। ठीक है, सोडियम यहाँ से आएगा Na2CO
ओ ओ और एक ओ यहाँ से आएगा CO3। तो सोडियम कार्बोनेट, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई और जो हमारे पास CH4 क्या बन जाएगा, मीथेन। CH3 ये तो निकल गया ना पूरा ग्रुप इस शक्ल में, तो CH4 हमारे पास बन गया, मीथेन बन गया। हम लोगों ने मिथानॉल बनाना है। अब फिर हमारे पास क्या है, हाइड्रोकार्बन से अल्कोहल, यानी कि हमारे पास ऑक्सीडेशन फ्लो हो रहा है। ऑक्सीडेशन फ्लो में हमारे पास यहाँ पर क्या करेंगे, स्पेसिफिक रिएजेंट इस्तेमाल करेंगे। कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं करवानी, पार्शियल ऑक्सीडेशन होगी। तो हमारे पास कॉपर इस्तेमाल होता है। हाई टेम्परेचर पे हमारे पास क्या होगा, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है और 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। तो हमारे पास मीथेन कन्वर्ट हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल में। तो ये हमारे पास क्या होगा, इथेनॉल को मिथानॉल में कन्वर्ट करने का तरीका। मैं एक दफ़ा दोबारा बता दूं कि इथेनॉल से मिथानॉल बनाना है हम लोगों ने। 2 कार्बन वाले को 1 कार्बन वाले प्रोडक्ट में चेंज करना है। तो डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब कि की रिएक्शन ये है हमारे पास, जो 1 कार्बन को कम कर देगा प्रोडक्ट में। तो हमारे पास अल्कोहल है, जबकि हमारे पास डीकार्बोक्सिलेशन होती है साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की वजह से। तो हम लोग अल्कोहल से एसिड की जानिब मूव करना है। तो ये हमारे पास क्या है, ऑक्सीडेशन फ्लो है। स्ट्रॉन्ग किस्म का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल करेंगे, कंप्लीट ऑक्सीडेशन करवाएंगे हम लोग, ठीक है। ऑक्सीडेशन यहाँ पर कंप्लीट होनी चाहिए। तो हमारे पास एसिटिक एसिड बन जाएगा, 2 कार्बन वाले अल्कोहल से 2 कार्बन वाला एसिड बन जाएगा। उसको हमने उसके साल्ट में कन्वर्ट किया बेस के साथ रिएक्शन करवा के, फिर उसके जो साल्ट है उसका सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करवाया, तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ सोडियम कार्बोनेट निकल जाएगी और हमारे पास क्या हो जाएगा, मीथेन हासिल हो जाएगा। ये CH3 से ये CH4, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, हमने अल्कोहल में मूव करना है, तो हम फिर इसकी क्या करवा देंगे, ऑक्सीडेशन करवा देंगे। पार्शियल ऑक्सीडेशन होगी हमारे पास। ऑक्सीडेशन यहाँ पर कैसी होगी, पार्शियल। तो हम लोग स्पेसिफिक किस्म का यहाँ पर क्या करेंगे, कैटलिस्ट इस्तेमाल करेंगे। मेटल कैटलिस्ट कॉपर होगा, हाई टेम्परेचर होगा, 400 डिग्री सेंटीग्रेड और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा मिथानॉल या मिथाइल अल्कोहल। अब हम लोग चलते हैं थर्ड जो है वो कन्वर्जन की जानिब। थर्ड कन्वर्जन हमारे पास, थर्ड पार्ट है, इथेनॉल को हम लोगों ने आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। इथेनॉल हमारे पास होता है 2 कार्बन वाला अल्कोहल। इसको हमने कन्वर्ट करना है आइसोप्रोपाइल। आइसो ग्रुप होता है CH, कार्बन के साथ डायरेक्टली CH3 2 हमारे पास मजीद कार्बन लगे होते हैं, मिथाइल ग्रुप। तो ये हमारे पास है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल असल में क्या है, एक सेकेंडरी अल्कोहल है। की पॉइंट जो हमने नोट करना है वो ये है कि हम लोगों ने एक प्राइमरी अल्कोहल को कन्वर्ट करना है सेकेंडरी अल्कोहल में, ठीक है। ये हमारे पास की पॉइंट है। तो हम लोगों ने वो की रिएक्शन ढूंढना है जो कि सेकेंडरी अल्कोहल्स बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारे पास एक ऐसा पॉइंट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स बड़ी आसानी से बना सकते हैं अगर हमारे पास क्या हो, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स मौजूद हों, ठीक है। एल्डिहाइड तक पहुंचना है हम लोगों ने, ठीक है। अब एट द सेम टाइम यहाँ पर 2 कार्बन वाले से 3 कार्बन होता है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की एक खूबी ये भी है कि ये कार्बन नंबर को इंक्रीज करवा सकता है, करवाता है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें हल हो जाएंगी। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे किसका, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का रिएक्शन होता है किसके साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। तो हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल बनते हैं। तो यहाँ पर की रिएक्शन है कि हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन हो जाए किसके साथ, फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा किसी एल्डिहाइड से हो, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, तो प्राइमरी अल्कोहल बनते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल के में हमारे पास क्या होता है, कोई भी एल्डिहाइड हो लेकिन अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक। तो
अब हम लोगों ने पहुंचना है एल्डिहाइड तक। प्राइमरी अल्कोहल से हमने एल्डिहाइड तक पहुंचना है, मसला ये है। तो एल्डिहाइड, अब फिर देखें, अल्कोहल से एल्डिहाइड, ये फिर हमारे पास ऑक्सीडेशन फ्लो है, ठीक है। अल्कोहल एल्डिहाइड्स में कन्वर्ट होते हैं या कीटोन्स में होते हैं, ठीक है, और एल्डिहाइड जो होते हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स में होते हैं। तो अल्कोहल को एल्डिहाइड में करना है हम लोगों ने, तो इथाइल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवानी है। तो स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन करवाने के लिए हम लोगों ने पार्शियल ऑक्सीडेशन करवानी है, क्योंकि हमने एसिड तक नहीं लेके जाना, हमने एल्डिहाइड तक इसको प्रोसीड करवाना है। उसके लिए हमारे पास स्पेसिफिक रिएजेंट जो इस्तेमाल होता है ऑक्सीडाइजिंग, वो होता है एनहाइड्रस क्रोमियम ऑक्साइड, जो कि एल्डिहाइड तक लेके जाता है। अब 2 कार्बन वाला अल्कोहल है, तो 2 कार्बन वाला हमारे पास क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड बन जाएगा। पहुंच गए हम लोग एल्डिहाइड तक, ठीक है। अब एल्डिहाइड का रिएक्शन हम लोगों ने आगे से किससे करवा देना है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। तो कौन से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करवाएंगे हम लोग, 2 कार्बन ये है, तो 1 कार्बन वाला यानी कि मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे। बाद में इसकी करवानी पड़ती है एसिड हाइड्रोलिसिस, ठीक है ना। तो तब हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3CH3OH, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, जिसको हम एक सेकेंडरी अल्कोहल भी बोलते हैं, ठीक है। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल एक सेकेंडरी अल्कोहल है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होगा, ये कन्वर्जन प्रोसीड होगी। फिर मैं बता दूं कि हमारे पास क्या होता है, जब भी आपने स्पेसिफिकली सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स की जानिब मूव करना होता है, तो आपके जहन में फ़ौरन क्लिक करना चाहिए कि हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प लेंगे। तो लिहाजा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एल्डिहाइड से रिएक्शन करवाने से हमारे पास क्या होगा, प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल बनेंगे। प्राइमरी अल्कोहल बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेल्डिहाइड इस्तेमाल होता है विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल बनाने के लिए अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड कोई एल्डिहाइड अकॉर्डिंग टू नीड इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इस्तेमाल हुआ है। तो मैं बता दूं कि किस तरह से हुआ, हमारे पास पार्शियल ऑक्सीडेशन करवाई हमने इथाइल अल्कोहल की, तो 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड बना, पार्शियल ऑक्सीडेशन हुई तो एल्डिहाइड तक बात गई। फिर एल्डिहाइड की हम लोगों ने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाया और साथ में एसिड हाइड्रोलिसिस करवा दी बाद में। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल जनरेट हो जाता है इससे हमारे पास। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं चौथे पार्ट की तरफ, चौथी कन्वर्जन की तरफ हम लोग जाते हैं। नेक्स्ट कन्वर्जन है फोर्थ कन्वर्जन। फॉर्मेल्डिहाइड से हम लोगों ने इथाइल अल्कोहल बनाना है। फॉर्मेल्डिहाइड हमारे पास 1 कार्बन वाला एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड से हमने बनाना है इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल एक क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मैंने बोला था कि अल्कोहल प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शियरी अल्कोहल बनाने हो और हम लोग एल्डिहाइड्स तक पहुंच जाएं किसी तरह से, तो हम लोग क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी हर तरह का अल्कोहल बना सकते हैं। अब यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल बनाना है, तो प्राइमरी अल्कोहल का में हमारे बनाने के लिए हमेशा फॉर्मेल्डिहाइड, एल्डिहाइड स्पेसिफिक फॉर्मेल्डिहाइड होगा और साथ में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन होगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। देखिए हमारे पास क्या होगा, फॉर्मेल्डिहाइड 1 कार्बन वाला है, इसके हम लोगों ने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, 1 कार्बन वाला फॉर्मेल्डिहाइड है और साथ में 1 ही कार्बन वाला आप ले लें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, साथ में इसकी करवा दें एसिड हाइड्रोलिसिस बाद में, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इथाइल अल्कोहल। ये बहुत सादा सी कन्वर्जन थी, ठीक, कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यहाँ पर की रिएक्शन है जिससे हम लोग क्या बना रहे हैं, एक प्राइमरी अल्कोहल यानी कि इथेनॉल बना रहे हैं। फॉर्मेल्डिहाइड से इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल हमारे पास बन रहा है।
इथाइल अल्कोहल किससे बन रहा है हमारे पास? फॉर्मेल्डिहाइड से। अब हम लोग मूव करते हैं पांचवें और आखिरी पार्ट की तरफ। ठीक है, पार्ट नंबर 5 है एसीटोन को हम लोगों ने इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। थोड़ा सा ट्रिकी कन्वर्जन ही है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने देखना ये है कि एसीटोन 3 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, इसको आपने कन्वर्ट करना है इथाइल अल्कोहल में। तो पहली बात जो नोटवर्दी है वो है कि हम लोग कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब हमारे पास रिडक्शन हो रहा है। हमारे पास क्या हो रहा है? रिडक्शन फ्लो है। ठीक है, बैकवर्ड मूवमेंट है। अल्कोहल जब हम लोग क्या करते हैं कि अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं तो एल्डिहाइड या कीटोन्स बनते हैं। ठीक है, लेकिन अगर जब हम लोग कीटोन्स को क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे तो हमारे पास अल्कोहल बनेगा। तो रिडक्शन फ्लो है, पहली बात। दूसरी बात कि एसीटोन की रिडक्शन से तो हमारे पास क्या बनना चाहिए? एक सेकेंडरी अल्कोहल बनना चाहिए, जबकि ये एक प्राइमरी अल्कोहल है। इसका मतलब ये है कि प्राइमरी अल्कोहल तो क्या बनता है? एल्डिहाइड से बनता है। मतलब हमने एल्डिहाइड प्रोड्यूस करवाना है, 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड प्रोड्यूस करवाना है। दो बातें। ठीक है, एक के रिडक्शन फ्लो होगा यहाँ पर क्योंकि हमारे पास कीटोन रिड्यूस हो रहा है अल्कोहल में। दूसरी बात कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो एक प्राइमरी अल्कोहल है, जबकि कीटोन्स की जो रिडक्शन होती है उससे हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल हासिल होता है। तो इसका मतलब हम लोगों ने पहले किसी तरह से एसिड एल्डिहाइड तक पहुँचना है, फिर ही उसकी रिडक्शन होगी तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। चले हम लोग प्रोसीड करते हैं। एसीटोन की पहले हम लोग करवा लेते हैं रिडक्शन। रिडक्शन के लिए बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, तो इससे हमारे पास एसीटोन हमेशा सेकेंडरी अल्कोहल देते हैं। तो 3 कार्बन वाला हमारे पास क्या बन जाएगा? अल्कोहल बन जाएगा। ये बन गया हमारे पास एक सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, अब सेकेंडरी अल्कोहल से स्टूडेंट फिर मैं बता दूं कि हम लोगों ने जाना है एल्डिहाइड की तरफ, ताकि हम एल्डिहाइड को रिड्यूस करवाएं और मेरे पास प्राइमरी अल्कोहल आ जाए। तो हमारे पास क्या होता है, एल्डिहाइड्स जो हैं उनको और कीटोन्स को बनाने का एक बहुत अच्छा तरीका था ओजोनोलाइसिस। लेकिन ओजोनोलाइसिस के लिए हम लोगों को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स चाहिए, यानी कि अल्कीन्स और अल्काइंस में ओजोनोलाइसिस होती है। ठीक है, अक्रॉस द डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड ओजोनोलाइसिस होती है। तो अल्कीन्स की प्रिपरेशन करवाने के लिए जो है एल्डिहाइड की प्रिपरेशन करवाने के लिए हमें अल्कीन्स चाहिए। इसका मतलब है मुझे सेकेंडरी अल्कोहल से किसी तरह मूव करना है टूवर्ड अल्कीन, ताकि मैं उसके ओजोनोलाइसिस करवाऊँ और मेरे पास एसिड एल्डिहाइड आ जाए। तो ये हमारे पास बड़ा अच्छा रिएक्शन होता है डिहाइड्रेशन का। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल आपको याद होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन है, डिहाइड्रेशन होती है। ठीक है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में होती थी। ठीक है, 80 डिग्री सेंटीग्रेड 70। तो ये हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर इतना इसका टेम्परेचर होगा। (170 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम लोगों ने क्या होगा, इस कार्बन से OH निकलेगा, इस कार्बन से H निकलेगा, तो मेरे पास बन जाएगा प्रोपीन। बन गया एक अनसैचुरेटेड अल्कीन बन गया। ठीक है, अल्कीन बन गया। अल्कीन की जब हम लोग करवाते हैं क्या, ओजोनोलाइसिस,
और उसके बाद हम लोग क्या करवाते हैं, जिंक और वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं, यानी कि पहले हम लोग ओजोनोलाइसिस और फिर ये वाला। तो इससे हमारे पास क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड के एक तरफ डबल बॉन्ड के एक तरफ एक कार्बन है तो एक कार्बन वाला एल्डिहाइड बनेगा, डबल बॉन्ड के दूसरी तरफ दो कार्बन है तो दो कार्बन वाला एल्डिहाइड बनेगा, यानी कि एसिटल्डिहाइड जो हमारी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है वो बन जाएगी। एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड से क्या होता है, इसकी सिंपल आप करवा दें रिडक्शन। रिडक्शन हमारे पास किससे होगी, वही बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो उससे हमारे पास क्या बन जाएगा, इससे हमारे पास एल्डिहाइड बना, ठीक है, एसिटल्डिहाइड। तो एसिटल्डिहाइड की पहले हम लोग करवा लेंगे क्या, रिडक्शन करवा लेंगे। तो इससे हमारे पास अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, एक दफ़ा मैं दोबारा फ्लो बता दूं इसका। इस रिएक्शन में हमारे पास दो बातें इंपॉर्टेंट है। पहली बात कि हमारे पास क्या हो रहा है, कीटोन कन्वर्ट हो रहा है अल्कोहल में, यानी कि एक रिडक्शन का रिएक्शन यहाँ पर लाजमी होगा। और दूसरी बात यहाँ पर हमारे पास क्या है कि कीटोन के रिडक्शन से तो हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल बनते हैं, जबकि हम लोगों को प्राइमरी अल्कोहल बनाना है। तो मतलब प्राइमरी अल्कोहल बनाने के लिए मुझे पहले क्या करना है, एल्डिहाइड की जानिब मूव करना है, क्योंकि एल्डिहाइड की रिडक्शन से हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल बनते हैं। तो दूसरा रिएक्शन यहाँ पर ओजोनोलाइसिस होगा, क्योंकि ओजोनोलाइसिस से एल्डिहाइड्स बनते हैं। तो हम लोगों ने एसीटोन की रिडक्शन करवाई तो सेकेंडरी अल्कोहल बना, सेकेंडरी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करवाई, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड 170 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमारे पास क्या बन गया, प्रोपीन बन गया। ठीक है, तो डबल बॉन्ड वाला आ गया एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, उसकी हम लोगों ने ओजोनोलाइसिस करवाई और फिर जिंक के साथ हम लोगों ने रिएक्शन करवा दिया वाटर की मौजूदगी में, तो हमारे पास बन जाएगा एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड की जब रिडक्शन करवाते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल हमारे पास हासिल हो जाता है। तो ये हमारे पास क्या होगा, कन्वर्जन का जनरल फ्लो होगा। स्टूडेंट, तो ये हमारे पास क्या था, मुकम्मल चैप्टर नंबर 11 अल्कोहल, फिनोल और ईथर्स का क्वेश्चन नंबर 12 था, कन्वर्जन, जिसके 5 पार्ट्स थे। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अगर अब कोई किसी किस्म का कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ढेर सारा ख्याल रखें अपना और अपने इर्द गिर्द वालों का। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।